डियर स्टूडेंट, आई एम जुनेदा खातून। आज हम आपको थर्ड लेसन पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 8th क्लास है और हमने सेकेंड लेसन तक कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम आपको थर्ड लेसन पढ़ाने वाले हैं। नाम है नमाज। देखिए, कुछ कठिन अल्फाज दिए हुए हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। फ़र्ज़, मस्जिद, सवाब, सूरज, नियत, सुन्नत, सना, ताउज़, तमसिया, सजदा। बच्चों की निसाबी कुतुब होती है किताब की जमा में दीनी मालूमात का होना भी ज़रूरी है ताकि उन्हें अपने मज़हब से मुताल्लिक़ बुनियादी बातें सीखने को मिल जाएं। अगर इस्लामी मालूमात से किताबें खाली हों तो हमारे मासूम तलबा मतलब होता है जो बच्चे तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट जिन्हें कहते हैं, तलबा दीन से बिल्कुल कोरे रह जाते हैं। यहाँ नमाज के बारे में बुनियादी मालूमात दी जा रही है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों यानी मर्द और औरत दोनों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है। यानी हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़नी बहुत ज़रूरी मतलब लाजमी है। अगर 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर जमात के साथ अदा की जाए तो अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। 5 वक्तों की नमाज़ों का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। इन 5 वक्तों को मुख्तसर तौर पर इस तरह दिया जा रहा है। नमाज फ़जर सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। नमाज ज़ोहर दोपहर के वक्त सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती है। नमाज असर सूरज छिपने से पहले पढ़ी जाती है। नमाज मग़रिब सूरज छिपने के फ़ौरन बाद पढ़ी जाती है। नमाज इशा सूरज छिपने के 1.5-2 घंटे बाद रात में पढ़ी जाती है। कुछ माने दिए हुए हैं। देखिए, फ़र्ज़ माने बहुत ज़रूरी, लाजमी, जिसका छोड़ना गुनाह हो। जमात के साथ बाजमात सवाब, नेक काम का बदला। ये आपका अभी अधूरा ही लेसन हुआ है। आपको दूसरे वीडियो में हम जो रह गया है वो पढ़ाएंगे। इतना आप अच्छे से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।